यहोवा में God is sanctify us through Holy Spirit. यहोवा ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र करता है। Second Thessalonians chapter 2 and verse 13. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पवित्र कृत किया है। ये धरती जो है वो चक्की का जैसा है और कुम्हार जो है वो पवित्र आत्मा, आप जो है मिट्टी का ढेला। तो आप धरती में रहते हुए पवित्र आत्मा को अलाउ करना चाहिए कि मुझे आप परमेश्वर का काम के लिए मुझे कुछ बनाइए, एक सुंदर मतलब एक कोई पात्र बनाइए। तो पवित्र आत्मा को अलाउ करना चाहिए। हर एक संडे जब आप चर्च में आते हैं आप आत्मा में भर के प्रार्थना करना चाहिए। मैं इसीलिए आपको आत्मा में भरने के लिए बोलता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा का ही जरूरत है, फ्लैश का जरूरत नहीं है। आप कितना अच्छा पहन के आया है, कितना अच्छा आप चेन लगाया है, कितना अच्छा आपका जो घड़ी है, कितना दामी मोबाइल है, ये कुछ काम का नहीं है। सबसे बड़ा काम है आप कितना स्पिरिचुअल है। परमेश्वर उसी को देखता है कितना स्पिरिचुअल। मैं आपको बहुत दुख का बात बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारा चर्च की ओर देखता है तो चर्च अगर आप पवित्र आत्मा नहीं रहता है पूरा चर्च अंधकार दिखाई देता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे लाइट जला हो, लेकिन जब परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं, चर्च को देखते हैं, तो अगर आपका पास पवित्र आत्मा नहीं रहता है तो अंधकार दिखाई देता है। और जो पवित्र आत्मा रहता है वो एक लाइट का तरफ वो दिखता है, जल रहा है। और वो पवित्र आत्मा रहने वाला वो लाइट को ही परमेश्वर गुरुत्व देता है क्योंकि अंधकार का साथ परमेश्वर का कोई मिलाप नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भाई और बहन में इसीलिए आपको कहता हूं आप आत्मा से भर जाए, अपनी आत्मा ने प्रार्थना करो। क्यों आप लोग आगोड़े प्रार्थना न करे? क्यों आप लोग अपने कांदी उठे? क्यों ना अपनी कांदी देखिले আজি হয়তো আপনার সরজনে হাইব পারে, হি নতুন না জানিব পারে, কিন্তু যদি আপনি প্রার্থনা করিব কান্দিব ঈশ্বর আত্মা আপনাক চলাব, আপনাক দেখি আপনার ইনফ্লুয়েন্সৰ পৰা হিজনো আত্মা পাব, হিজনো কান্দিব। এটা চাকিৰে আন এটা চাকি জ্বলোৱা হয়, এডাল कैंडल आन एडल कैंडल जलवा होए। एक कैंडल से दूसरा कैंडल को जलाता है। आप आत्मा पहनने वाला व्यक्ति है लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते, आप चुपचाप ऐसे करते रहते हैं, आपका मुंह से आवाज नहीं निकालते हैं। लेकिन आप आवाज निकल के प्रार्थना करें, आप पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करें। जब आपका आत्मा देखेगा तो सामने वाला भी प्रार्थना करना शुरू करेगा, वो आपका आग से वो भी आगे आग उसका जलेगा उसमें। आप ऐसे कीजिए। इसलिए बाइबल कहता है पवित्र आत्मा आपको पवित्र करता है। धरती पे दुनिया पे रहते हुए अगर आप कोई काम का नहीं है, जब आप मर जाएंगे, जब आपको धरती पे गाड़ देंगे, उसका बाद आपको काम नहीं है, तब पवित्र आत्मा आके वो आपको उसमें उठा कर तुम उठो, चलो तुमको मैं एक सुंदर मतलब प्रीचर बनाना चाहता हूं, तुमको मैं एक अच्छा मतलब विषय बनाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा। जैसे कुम्हार जो उसका चक्की का ऊपर रहता समय उसको बना लेता है, तो चक्की से उतार देता है, उसका बाद उसको दोबारा नहीं छूता है। हम लोग पृथ्वी का ऊपर धरती का ऊपर जितना दिन है तब आप पवित्र आत्मा को बोलिए कि मुझे आप इस्तेमाल करें। इट्स एन एवरी डे। अगर आपका पवित्र आत्मा मिला भी होगा फिर भी आप बोले मुझे इस्तेमाल करे। नवा भी मोर बहुत पाए बोलो, मैं बहुत हो गया, मैं बहुत अच्छा करता हूं। आप मत सोचिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं है। मैं मुझे और आगे बढ़ाइए, तब आपको अच्छा सुंदर बनाएगा क्योंकि आप चक्की का ऊपर है। जिस समय उसको उतार देगा मतलब आप मर जाएंगे, तब पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि आप उस समय मर चुका है। आत्मा अभी प्रभु का साथ जाने वाला है तो प्रभु के साथ चला जाएगा, तो उसको आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। यहोवा में God sanctifies us through trial। ट्रायल के द्वारा मतलब परीक्षा के द्वारा, टेस्ट के द्वारा हमें सैंक्टिफाई करता है। कभी कभी केतिबा हमारे जीवन में किया है ट्रायल ही बोले, परीक्षा ही बोले, तब हम लोग क्या बोलते हैं, ये बीमार मुझे क्यों पकड़ लिया, इतना जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आने दिया, मेरा घर में ऐसा होने क्यों दिया, हम लोग बोलते हैं ना। कभी कभी परमेश्वर भी आपको पवित्र करने के लिए, आपको सफा करने के लिए क्या करता है, ट्रायल आने देता है। जेम्स चैप्टर 1
वर्सेस 2, 3, 4 आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि ट्रायल के द्वारा जो फेथ, इसमें लिखा है whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produce perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Perseverance का मतलब हो गया धीरज धरना। जब आप तकलीफ आते हैं तो आप कितना पेशेंस रख सकता है, कितना आप प्रभु का साथ रह सकता है, कितना आप प्रभु का जो उसका वचन के साथ रह सकता है, कितना आप उसको ध्यान कर सकता है। जो अगर आप पेशेंस नहीं होगा तो आप अपना प्रभु का जो टेस्ट में आप फेल हो जाएगा। प्रभु का टेस्ट में अगर फेल होगा तो आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। मैंने प्रीचिंग का शुरुआत में बोला था कि आप बहुत कीमती जो प्राइसलेस आप पर्ल है, आपको कोई खरीद नहीं सकता। परमेश्वर आपको सेफ होल में रखा है, आप मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशियस है। तब आपको परमेश्वर क्या करेगा, कभी कभी वहां से निकाल के ये प्योरिटी कितना है वो देखने के लिए आपका ऊपर क्या देगा, ट्रायल्स आने देगा, परीक्षा आने देगा। कभी कभी परीक्षा आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में समस्या, कोई बाहर में समस्या, कोई बीमार, उस समय आप प्रभु का कितना पास आते हैं, उस समय आप प्रभु को कितना सेवा करते हैं, उस समय प्रभु का कितना स्तुति करते हैं, वही देखते हैं। I have decided to follow Jesus। ये गीत का जो उसका बैकग्राउंड को, हिस्ट्री को पढ़िएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना तकलीफ का बाद वो लोग यीशु को मिला है। आज तो आपको कुछ नहीं है, मैं आपको बोला आज आपको यीशु को मिलना कुछ नहीं है, कुछ आप मतलब आप सैक्रिफाइस नहीं किया है यीशु। एक समय प्रभु आपको देगा उसके लिए कुछ करने के लिए। अगर उस समय में आप प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, आप मत बोलिएगा कि मुझे बुढ़ापा में ओल्ड एज में मैं करूंगा, नहीं होगा। আপোনাৰ এই বয়সতে যদি আপুনি যিশুৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই, মই বুঢ়া বয়সত মোৰ যেতিয়া চাকৰি শেষ হ'ব, মই ৰিটায়াৰমেন্ট ল'ম, মোৰ বিজনেছ পুৰা এষ্টাব্লিছ হৈ যাব, বহুত টকা আহিব, তেতিয়া মই যিশুৰ কাৰণে কৰিম, মিছা কথা। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका ऊपर में जो भी तकलीफ है, समस्या है, उसके द्वारा प्रभु आपको साफा करना चाहता है। यहोवा में कादेश, यहोवा जो सैंक्टिफाई करने वाला, वो हमें क्या करता है, सर्विस के लिए, अपना सेवा के लिए हमें सेपरेट करता है। 2 Timothy chapter 2 verse 21। 2 Timothy chapter 2 verse 21। Those who cleanse themselves from the latter will be instrument for special purpose, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work। ডাঙৰ ডাঙৰ ধনী মানুহৰ ঘৰত বা ৰজাবিলাকৰ ঘৰত কি থাকে, বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ কাপ প্লেট থাকে, দামী দামী কাপ প্লেট থাকে। সাধাৰণ মানুহ গলে সৰু কিবা মামুলি পাত্ৰত দিব খাবৰ কাৰণে, আৰু কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ মিনিষ্টাৰ, MLA বা বহুত ডাঙৰ কিবা মানুহ আহিলে তেওঁৰ কাৰণে একদম ভিতৰৰ পৰা এটা বাতি ওলাব বা প্লেট ওলাব বা চাহৰ কাপ ওলাব, যিটো বহুত দামী, একদম প্ৰেচিয়াছ, আনি পিনে তেওঁক কি কৰে, দিয়ে চাহ খাবৰ কাৰণে। ইয়াতে 2 Timothy আমাক এইটোৱে ক'লে, God sanctifies us to be vessel of honor। Why God has sanctified us? Because He wants to produce us a vessel of honor। সন্মানৰ পাত্ৰ হিচাপে মানুহক দেখাবৰ কাৰণে, যে मैं इससे क्या करता हूं, इसको मैंने बहुत प्यार करता हूं, और ये इसको मैं हर एक काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन कोई खास काम के लिए मैं इसे इस्तेमाल करता हूं। इसलिए आप क्रिश्चियन लोग, मैं क्रिश्चियन, मैं यीशु को जो प्रचार करने वाला, आप अगर हर एक काम में अवेलेबल रहेगा, कोई काम के लिए आप अवेलेबल रहेगा, मैं क्रिश्चियन मिनिस्ट्री का काम के, चर्च के काम के लिए नहीं बोल रहा हूं, दुनिया का काम के लिए आप अवेलेबल रहेगा, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। आप दुनिया का काम के लिए, मतलब दुनिया जो भी आज कर रहे हैं उसके लिए आप अवेलेबल रहेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको परमेश्वर कोई मकसद से, कोई काम के लिए आपको रखा है, आपको प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए, आपको चर्च में किसी मतलब एग्जोर्टेशन देने के लिए,
आपको प्रचार करने के लिए, आपको दान देने के लिए, आपको कुछ मतलब किसी को मदद करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन के रखा है। लेकिन अब परमेश्वर का काम के लिए आप चिंता ही नहीं करते। आपका पास पैसा है, आप फिजूल का खर्चा कर देते हैं। आपका पास टैलेंट है तो आप हिंदी फिल्म का गाना गाना शुरू कर देते हैं। आपका पास प्रीचिंग का आपका जो गिफ्ट है, आप ऐसे मुख से मतलब अलग अलग बात, किसी से झगड़ा करने वाला, ऐसे मतलब जो आर्ग्यूमेंट करने वाला करते हैं, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करे। आप दुनिया के लिए अपना मुंह को बंद करें, दुनिया के लिए आपका टैलेंट को यूज करना बंद करे, दुनिया के लिए कुछ करने के लिए बंद करे। लेकिन आपका जो परमेश्वर टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को परमेश्वर का काम के लिए ही आप इस्तेमाल करें। तब देखिएगा कि आपको परमेश्वर ने ऐसा एक पात्र बनाएगा जिस पात्र को बोला जाएगा वेसल ऑफ ऑनर, सम्मान का दिए पात्र, जिसको परमेश्वर कभी कभी अच्छे लोगों के लिए वो इस्तेमाल करेगा, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेगा। That's why God has set apart all of us for His divine purpose. आज आप बीमार हैं, आप सोचिए मैं बीमार किस लिए हुआ? क्योंकि आप कुछ काम में जो परमेश्वर आपको दिया था, आप उसको नहीं करके आप परमेश्वर का विरुद्ध में आप चला होगा। आप बोलते हैं प्रभु का सेवा के लिए मदद करो, मदद करो, मदद करो। आप बोलते हैं कितना देगा पैसा, छोड़ो मैं अपना काम करता हूँ। आप घर बनाना शुरू करता है, लड़का बच्चा का पढ़ाई के लिए आप ज्यादा पैसा खर्चा करता है, लड़का जो मांगता है आप उसको दे देते हैं। उसका बाद क्या होता है, लड़का लड़की स्पॉइल हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तब आप बोलते हैं प्रभु मैंने तो मेरा लड़का बच्चे को अच्छा ही दिया, क्यों खराब हो गया? क्योंकि आप प्रभु के लिए चिंता ही नहीं किया, प्रभु का दास दासी के लिए चिंता ही नहीं किया, प्रभु का मिनिस्ट्री के लिए चिंता ही नहीं किया। अब आपने चिंता किया, इसलिए शैतान उस जगह पकड़ा है। पूरा है जिसको आपको कॉन्सिक्वेंस बोला जाता है। कॉन्सिक्वेंस हमारा आगे रहता है, कॉन्सिक्वेंस हमारा आगे रहता है, जिसका वजह से आज हम भुगते हैं। परमेश्वर आज आपको पवित्र करना चाहता है। God wants to sanctify all of us. Shall we stand together? And now we are going to pray. अभी हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। पवित्र करेगा प्रभु आज। फिर से प्रभु आपको पवित्र करेगा, फिर से प्रभु आपको नया बनाएगा और अपना काम के लिए इस्तेमाल करेगा। भले आप कुछ गलत करके आया होगा, भले आप कुछ गलती किया होगा, लेकिन आप अभी जिंदा है। आज अभी आप जो चक्की का ऊपर है, कुम्हार चक्की घुमा दिया है ऑलरेडी पवित्र आत्मा, और आप मिट्टी का ढेला है। आप बोले हैव thine on your way, प्रभु आपका इच्छा मेरा जीवन में पूरा होने दे। आप कुम्हार है, मैं मिट्टी हूं, आपका इच्छा का अनुसार मुझे बनाए। मेरा जीवन खत्म होने का पहले मुझे कुछ एक शेप दे, मुझे एक आकार दे, ताकि उस शेप को आपका काम के लिए इस्तेमाल कर सके। प्यारे प्रभु समय आपका हर एक बेटा बेटी को अपना भाई बहन यहाँ पे है प्रभु, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ प्रभु। हर एक अपराध को आपका पवित्र लहू के द्वारा धोके आप उन्हें शुद्ध करें। अगर प्रभु उनका जीवन में ऐसा कोई गलती हुआ है, पाप हुआ है, जिसके द्वारा जो भुगत रहा है प्रभु, आप उनका जीवन में आया हुआ हर एक पाप को, हर एक अपराध को आपका पवित्र लहू के द्वारा आप उन्हें धो दे। यीशु मसीह का नाम से जितने भी बाधा देने वाला शैतान है, आप इसी वक्त निकला। हर एक का जीवन में, हर एक का शरीर में प्रवेश करने वाला शैतान इनका जीवन को छोड़ दे, इनका शरीर को छोड़ दे। यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से आप इसी वक्त छोड़ दे, हर एक को छोड़ दे। यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। हालेलुया 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 Sanctify them, Lord. Sanctify them, Lord. Sanctify them, Lord. Sanctify them, Lord. Sanctify them, Lord.
एक को पवित्रकरण करे, हर एक को पवित्रकरण करे, हर एक को पवित्रकरण करे। इस समय पवित्र आत्मा आने दे, पवित्र आत्मा आने दे, फिर से पवित्र आत्मा आने दे, फिर से उन्हें भर दे, फिर से वो आवाज ताकि प्रार्थना कर सके, आवाज ताकि प्रार्थना कर सके। हालेलुया।